पीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं, स्वागत है। आज जो है ये हम चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, किशनगढ़ शैली। ठीक है, फिर उसके बाद जो है किशनगढ़ शैली आपके मारवाड़ शैली की उप शैली है। क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा किशनगढ़ शैली जो है मारवाड़, क्या मारवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की उप शैली है। उप शैली, तो उप शैली है, ये आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें हमने आपसे बताया था इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है। भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति देखेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या रही है। फिर जो है खोज देखेंगे, क्या देखेंगे, खोज देख लेते हैं। फिर तीसरी क्या देखेंगे, आपको स्थापना देखेंगे, क्या देखेंगे, स्थापना देख लिया। फिर उसके बाद चौथी क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, विकास देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका विकास किस समय हुआ। और जो है पांचवा क्या देखेंगे, चित्रकार, क्या देखेंगे, चित्रकार व चित्र। ठीक है, ये आपको इतनी पॉइंट हम आपको देखना। तो ये आपसे हम आपको बताए थे क्या, ये क्या है, आपका राजस्थान है, क्या है, राजस्थान। ठीक है, हम राजस्थान शैली पढ़ ही रहे हैं, तो राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। और यहाँ पे ये तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक जो है यहाँ पे क्या है, राज्य है, क्या है, ये क्या है आपका जोधपुर, क्या है, जोधपुर। ये जोधपुर जिला है। और ये आपसे पूछा जाएगा जोधपुर के रियासत, के रियासत, जोधपुर की रियासत, रियासत, ये जोधपुर की रियासत की बात कर रहे हैं, क्या रियासत की बात कर रहे हैं। कौन किसके अंतर्गत था, तो ये था राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह। तो राजा उदय सिंह के कितने पुत्र थे, यानी जो है यहाँ, यानी जोधपुर के क्या थे, राजा उदय सिंह क्या थे, शासक थे, क्या थे, शासक। ये शासक थे, क्या थे, शासक थे। और इसके बाद जो है इनके कितने पुत्र थे, 16 पुत्र थे, क्या थे, 16 पुत्र। तो 16 पुत्र, क्या 16 पुत्र में जो है किशन सिंह का 16 पुत्रों में, 16 पुत्रों में आठवीं, आठवीं स्थान पर किशन सिंह थे, किशन सिंह, किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह थे। और ये किशन सिंह 8वें स्थान पर थे। अब आगे हम चलेंगे, क्या चलेंगे, ये आगे चलेंगे, आगे थोड़ा ये इसी में जगह नहीं है। और देखेंगे इसी को क्या कहा जाएगा, सैठो लाभ कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सैठो लाभ, सैठो, सैठो लाभ। ये सैठो लाभ थे, यहाँ सैठो लाभ, ये सैठो लाभ को किसने जीता था, यानी जीता, सैठो लाभ को किशन सिंह ने जीता था, जीता, जीता था। ठीक है, यानी सैठो लाभ को कौन जीता था, ये सैठो लाभ को जो है कौन जीता, किशन सिंह ने जीता था। तो किशन सिंह ने जब जीता तब ये अपने ही नाम पर, यानी कब जीता था, ये जो है किशन सिंह, किशन सिंह, किशन सिंह, सिंह सैठो लाभ, सैठो लाभ को
को सन 1660 ईस्वी में जीता था। ठीक है। और फिर इसके बाद किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना किया था। ये आपको बहुत, जब ये राजा बन गए, क्या जब ये राजा बन गए और आपसे पूछा जाएगा क्या ये जो हम बनाए हैं, ये जो बना है, ये जो बना है ये क्या है, ये क्या है आपको ध्यान देना है। ये क्या है, गुंडलियां। क्या है, ये गुंडलियां झील है। क्या है, गुंडलियां झील। ठीक है, गुंडलियां झील। क्या है, गुंडलियां झील। या इसको और जो है गुंडलियां झील, और क्या और एक कहा जाएगा गंदलाओं का झील। गंदलाओं का झील, गंदलाओं का झील। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, ये आपका गुंडलिया झील या गंदलाओं का झील जो है ये यहाँ पे है। और आगे हम चलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हल्का से चल रहे हैं। और फिर जो है ये किशनगढ़, तो किशनगढ़ के समकालीन जो है तो राजा कौन था, किशन सिंह के समकालीन कौन राजा था, सावन सिंह थे। वो जो है जहांगीर, तो जहांगीर ने क्या, किशन सिंह के समकालीन मुगल शासक कौन था, जहांगीर था। और 500 रुपये क्या दिया, ये 500 रुपये का मनसब दिया। ठीक है, तो 500 रुपये का मनसब दिया। और उसके बाद जो है महाराजा, क्या ये महाराजा की उपाधि भी दिया था जहांगीर ने। किसको दिया था, जो है किशन सिंह को दिया। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा किशनगढ़ जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपको ये जो है अजमेर, क्या अजमेर जिले के अंतर्गत इस किशनगढ़ शैली आती है। ठीक है, अब पूछा जाएगा किशनगढ़ शैली की खोज किसने किया था। क्या किशनगढ़ शैली की खोज किसने किया था, ये आपको ध्यान देना। ठीक, तो ये किशनगढ़ शैली की बात करेंगे। किशनगढ़ शैली, तो किशनगढ़ शैली की खोज जो है एरिक डिक्सन व फयाज अली ने दोनों ने मिलकर किशनगढ़ शैली के चित्रों को प्रकाश में लाया था। और कब लाया था, 1943 ईस्वी में लाया था। और मेयो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, क्या मेयो कॉलेज लाहौर के ये प्रोफेसर रहे हैं फयाज अली और ये। ठीक है, तो मेयो कॉलेज ऑफ लाहौर, मेयो कॉलेज ऑफ लाहौर, ये जो है लाहौर के क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, आगे चलेंगे। और ये जो है 1943 में किशनगढ़ शैली के चित्रों को प्रकाश में लाया था। ठीक है, ये लाया था, ये ध्यान देना है। फिर अगला जो है पॉइंट देखेंगे, क्या अब आएंगे क्या, ये जो है किशनगढ़, तो किशनगढ़ में देखेंगे क्या, ये आएंगे किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली के पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब आगे राजा रूप सिंह। कौन आए, राजा रूप सिंह आए। तो राजा रूप सिंह आ गए, तो किशनगढ़ शैली की आधारशिला रखी। तो आधारशिला किसने रखी थी, राजा रूप सिंह। तो राजा रूप सिंह ने किशनगढ़ शैली की जो है क्या रखा था, आधारशिला रखी थी। और रूपनगर की स्थापना के जो है नगर की स्थापना किसने किया था, रूप सिंह ने किया था। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा किशनगढ़ शैली का विकास जो है
हुआ, किसी के समय हुआ था, इन्हीं के रूप सिंह के हुआ। और इन्होंने जो है कृष्ण की लीलाओं का चित्रण पे जो है सर्वाधिक किया, अन्य जो है कृष्ण की लीलाओं पर जो है चित्रण जो है यह करवाना प्रारंभ किए थे। जब प्रारंभ किए थे फिर देखेंगे क्या, ये देखेंगे राजा राज सिंह आए। कौन आए? राजा राज सिंह आए। और राजा राज सिंह के समय में अब पूछा जाएगा किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ में चित्रशाला की स्थापना किसने किया था? ये किसने किया था? जो है राजा राज सिंह। तो राजा राज सिंह ने स्थापना किया था। और इसका जो चित्रशाला का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष किसे बनाया था? मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद। तो निहाल चंद को क्या बनाया गया था? निहाल चंद। तो निहाल चंद को क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। और राजा जो है राजा राज सिंह के समय में 33 ग्रंथों की जो है ग्रंथों की रचना की गई और इसमें चित्रण किया गया। और इसके बाद जो है एक चित्रकार है स्वरध्वज या सूर्यध्वज निहाल चंद चित्रकार है। और राजा ये जो है इन्होंने इनको जो है क्या बनाया गया था? ये अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। राजा राज सिंह के पुत्र का क्या नाम था? ये आपको राजा सावंत सिंह। क्या नाम था? राजा सावंत सिंह जो है उपनाम से नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं। और राधा को इन्होंने क्या किया? बनी ठानी के रूप में जो है उपाधि दिया। ठीक है, अब रहा है राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह आ गए। और राजा सावंत सिंह हमने बताया नागरी दास। और राजा सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली का चरमोत्कर्ष हुआ, यह स्वर्ण काल। क्या? चरमोत्कर्ष। तो चरमोत्कर्ष की बात करेंगे तो किशनगढ़ शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय रहा है? राजा सावंत सिंह। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा और दूसरा क्या है? बनी ठनी। तो बनी ठनी का उपनाम क्या था? नगरी दास। तो बनी ठनी का पूछा जाएगा चित्र किसने बनाया था? मोरध्वज ने बनाया था। कौन बनाया था? मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। इस चित्र को कहाँ रखी गई है? बनी ठनी जगत प्रसिद्ध चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और बनी ठनी की मूर्ति पूछा जाएगा किसने बनाया था? मूर्ति अर्जुन प्रजापति ने बनाया था, जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये आपसे ये पूछा जाएगा, अब आएंगे इसमें जो है सावंत सिंह के समय में 3 चित्रकार थे। कौन? 3 चित्रकार थे। मोरध्वज निहाल चंद, अमरू चित्रकार, सूरज निहाल चंद। सूरजमल चित्रकार था। ये जो है आगे चलेंगे, ये आप राजा सावंत सिंह के समय में मोरध्वज निहाल चंद ने क्या 3 रचनाएं किया और चित्रण किया है। मनोरथ मंजरी का जो है चित्रण किया, रसिक जो है रत्नालय का चित्रण किया, बिहारी चंद्र का चित्रण किया है। ठीक है, और मोरध्वज निहाल चंद ने यानी क्या कहा गया है? एक जो है प्रेम की नाव। क्या? एक चित्र बनाया है प्रेम की नाव। प्रेम की नाव। तो प्रेम की नाव जो है चित्र बनाया, कौन बनाया था? मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया। कौन बनाया था? मोरध्वज। तो मोरध्वज निहाल चंद, तो मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। ठीक है, निहाल चंद इसको कहते आया है, ये 2020 में आया, 2020 में आ गया है। और ये जो है आपके DSSB में आया, DSSB में आया। और आपसे और पूछा गया है, ये आया कहा आया है? बोट ऑफ लव। क्या? बोट ऑफ लव। तो ये बोट ऑफ लव जो है दिया है, बोट क्या दिया है? ऐसे लिखा है बोट ऑफ लव, इंग्लिश में नहीं लिखा है। लव जो है किस शैली में चित्रण किया गया है? तो किस शैली में चित्रण किया गया है? यानी आपको ध्यान देना है। तो ये जो है ये आपको
हेलो हेलो। तो ये हम देखेंगे गोट ऑफ लव, ये जो चित्रण किया गया तो कौन किया था। अब मान लीजिए प्रश्न पूछा जाएगा तो मोर ध्वज, क्या, मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने एक एक प्रश्न को बताता चला जा रहा हूं, ठीक है। और आगे चलेंगे, क्या आगे चलेंगे, पूछा जाएगा, फिर आगे जाएंगे कि कल्याण सिंह। अब आए राजा कौन है, राजा सावंत सिंह के बाद कौन राजा आए, जो है कल्याण सिंह आएंगे। कौन आएंगे, कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न समझ लेना, और क्योंकि ये कल्याण सिंह आ गए हैं। अनेक किशनगढ़ शैली के अंतिम जो है राजा कौन थे, कल्याण सिंह थे। तो कल्याण सिंह के समय के जो है राजा हुए, इनके समय में दो प्रमुख चित्रकार थे, क्या थे, यानी प्रमुख चित्रकार थे। एक जो है कौन थे, लाडली दास, कौन थे, लाडली दास, तो लाडली दास थे। और ये लाडली दास ने चित्र के जो है किया, तो चित्र जो किया, हमें जो है लाडली दास ने क्या चित्रण किया था, गीत गोविंद, क्या, गीत गोविंद का चित्रण किया है, गीत गोविंद का चित्रण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था, लाडली दास ने किया था। और एक ही जो है आगे चलेंगे, क्या, किशनगढ़ शैली जो है ये। अब हम आगे चलेंगे, कौन सी झील आपसे हमने बताया था, गुंडलिया झील, क्या बताया था, या गंदलाव का झील। ये प्रश्न आ चुका है, इस बार आपको 100% आने की जो है, यहाँ से किशनगढ़ शैली से ये एक दो प्रश्न आना तय है, इससे आप कोई काट नहीं सकता। ये हमारा जब तक जितना हम परीक्षा देते हैं अधिकतर हम देते हैं, और मुझे अनुभव है कि आप लोगों को जो है बताएं, यहाँ से जरूर आएगा। ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न आया है 2018 में, क्या 2018 में आया है, केवीएस में आया, क्या ये आया गंदलाओं का झील, क्या, गंदलाओं, तो गंदलाओं का झील किस शैली में है, तो पूछा जाएगा क्या, तो गंदलाओं का झील जो है किस शैली में उल्लेख किया गया है, या पूछा जाएगा किशनगढ़ शैली जो है, किशनगढ़ शैली जो है, या किशनगढ़ किस झील के किनारे स्थित है। ये ऐसे प्रश्न बना है, किशनगढ़ किस झील के किनारे स्थित है, तो गंदलाव झील, ठीक है। तो गंदलाव झील के किनारे कौन बसा है, तो किनारे कौन बसा है, आपको ध्यान देना है, किशनगढ़, कौन, किशनगढ़, तो किशनगढ़ बसा है, क्या बसा है, तो किस जिले, किशनगढ़ हमने बताया है किस जिले के अंतर्गत आता है, राजस्थान में, अजमेर, क्या, अजमेर, तो अजमेर जिले के अंतर्गत स्थित है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया हूं। तो ये गंदलाव झील में कौन कौन से क्या क्या चित्र बने हैं, तो गंदलाव झील में कौन कौन से चित्र बने हैं, ये आप देखिए, कमल सरोवर, कौन से चित्र बने हैं, ये आपको ध्यान देना है। पहला कमल, क्या, कमल सरोवर, और देखेंगे, और देखेंगे बेली कीड़ा, क्या, बेली कीड़ा, और देखेंगे हंस कीड़ा, हंस क्रीड़ा, प्रेम की नाव, क्या, प्रेम की नाव, प्रेम की नाव। फिर एक और है, क्या है, कुमुदनी, कुमुदनी का फूल, तो कुमुदनी का फूल है। और फिर देखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 गोधुल, गोधुल, ये गोधुल यानी आपका आ जाएगा 6, ठीक है।
ये आपको ध्यान देना है। तो यानी आपको इसी हमने राजा सावन सिंह के बाद बता दे रहे हैं, ये कहानी नुमा हम बता दे रहे हैं। तो बनी ठनी का मूल नाम क्या था? अब क्या देंगे यहाँ पे? बनी ठनी। क्या? बनी ठनी, यही पर हम दे रहे हैं बनी ठनी। बनी ठनी, तो बनी ठनी का मूल नाम, तो मूल नाम क्या था? मूल नाम, तो मूल नाम क्या था? जरीना। क्या? जरीना। जरीना बहुत सुंदर थी। क्या? जो है इनकी माँ राजा सावन सिंह का जो है कौन? माँ। तो जो है ये दिल्ली गई थी। क्या? ये दिल्ली गई थी, अपने लिए जो है एक दासी लाई थी। उस जो है दासी का क्या नाम था? जरीना। और जरीना बहुत सुंदर थी। क्या? बहुत सुंदर थी। और वो जो सुंदर थी, उस समय उनकी माँ जो है आई दरबार में लेकर के अपने घर में लेके चली गई। और राजा जो है उनका पुत्र, यानी उनके माँ जो है यानी राजा जयसिंह के पुत्र जो है राजा सावन सिंह, ये जो राजा थे, और ये देखे कि मेरी माँ जो है किसको लाई है, और देखा है, और देखते मन आश्चर्यचकित हो गया। कौन? राजा सावन सिंह आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी सुंदर जो खाना बनाने वाली आई है, और दासी आई है। ठीक है, और दासी आई है, इस वजह से जो है इनको क्या, और ये जो है इसी के नाम से बनी ठनी का जो है नाम जो है बनी ठनी के नाम से उप कविता करने लगे। क्या करने लगे? उप कविता करने लगे। और राजा सावन सिंह ने बनी ठनी का जो रूप दिया वो राधा का रूप दिया। क्या? राधा का रूप दिया। तो राधा का रूप दिया और अपना राजा सावन सिंह, तो राजा सावन सिंह जो है सावंत सिंह, तो राजा सावन सिंह स्वयं को कृष्ण की उपाधियों से समझने लगे। और जो है इसको जो है बनी ठनी को लेकर के घूमने लगे, जंगलों में जाने लगे, झील में जा करके उसके साथ जो है प्रेम की जो है नाव प्रेम यानी जो बोट चलती है गंगा उंगा जी में, कहीं झील उल में आप केरल वाले आंध्र प्रदेश राजस्थान कहीं झील में गए होंगे भाई, झील होगा वहां जो है क्या शाम के टाइम पे प्रेमी प्रेमिका जो है झील में अपना मनोरंजन के लिए जो बैठते हैं नाव में। ठीक है, ये आपको जो है इस तरह का जो है ये राजा सावन सिंह ने कार्य किया और स्वयं को अपना कृष्ण समझा और राधा को जो क्या दिया, बनी ठनी को राधा का रूप दिया। और राजस्थान में क्या, राजस्थान में बनी ठनी को वहां लोगों ने इसका नाम क्या दिया था? लौडी नाम रखा था। यानी राजस्थान क्या, तो राजस्थान में लड़कियों को यानी बनी ठनी को यानी राजस्थान में बनी ठनी को बनी ठनी को लौडी कहा गया। क्या कहा गया? लौडी कहा गया। ठीक है, तो लौडी कहा गया, ये आपको ध्यान देना है। और देखेंगे क्या, और देखेंगे ये जो है आपको याद रहना चाहिए। और देखें इसका जो है किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र यानी जो है किशनगढ़ तो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र, हम लास्ट पॉइंट पे आ गए। क्या? प्रमुख चित्र आगे ये देखेंगे कौन कौन चित्र बना है। नौका विहार, ठीक है, नौका विहार बना है। फिर सांझी लीला है, सांझी लीला। इसके बाद देखेंगे रुकमणी मंगल, ये देखेंगे क्या, रुकमणी मंगल है। ठीक है, और प्रेम की नाव है। क्या? प्रेम की
Now, now, boat of love, boat of love, boat of love, love of boat। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है 2, ये 3, ये 4, ठीक है। और देखेंगे राधा कृष्ण, क्या देखेंगे, राधा कृष्ण की आकृतियां, राधा राधा कृष्ण की आकृतियां, और देखेंगे रुक्मणी हरण, छठवां क्या है, रुक्मणी, देखेंगे रुक्मणी हरण, अन्य रुक्मणी का हरण हो रहा है, इस तरह का चित्र बना है। और क्या है, बनी ठनी, बनी ठनी का चित्र, ये चित्र है, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान देना है, बोट ऑफ लव और इसका बनी ठनी, ये क्या है, मोर ध्वज, क्या है, मोर ध्वज, ध्वज निहाल चंद, निहाल चंद चित्र बनाया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहिएगा। ये 7वां चित्र है, क्या है, 7वां चित्र है, ठीक है। अभी हम जो है यहीं पे अपना क्लास